लोग क्लास 10। चलो अपना आगे का पार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज कौन सी 8.3 और 8.3 के अंदर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ व्हाट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ने हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। किसके पढ़ने हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो प्यारे बच्चों कोई से भी दो एंगल जिनको टोटल करने पर कितना आता हो 90 डिग्री, दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जिसमें मैंने एग्जांपल लिखा 90 डिग्री कॉमा, मैंने एग्जांपल लिखा 60 डिग्री कॉमा 30 डिग्री। अगर मैं इनका टोटल करता हूं तो कितना आएगा 90 डिग्री। तो दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और इन दोनों एंगल को बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट एंगल है। क्या एक दूसरे के? और इनका टोटल कितना आ रहा है 90, तो ये क्या हो जाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब आप बात तो समझो। फॉर एन एग्जांपल सपोज करो मैंने लिया थीटा। मैंने क्या लिया? थीटा। तो अगर मैं थीटा के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करूं तो आप कैसे निकालेंगे? 90 माइनस थीटा। क्या निकालेंगे? 90 माइनस थीटा। जैसे हम बात करते हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं साइन, देन प्यारे बच्चों कोस, देन कोट, देन उसके बाद tan, देन कोट, देन कोट के बाद क्या जाएगा? सेक, और सेक के बाद क्या जाएगा? कोसेक। तो यहाँ थीटा, यहाँ पर क्या है? सारा थीटा है। अगर मुझे इनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने तो मुझे थीटा की जगह क्या लिखना पड़ेगा? 90 माइनस थीटा। ये देखो मैंने थीटा की जगह 90 माइनस थीटा लिख दिए। और इनके सबके नाम बदलेंगे। साइन 90 माइनस थीटा का नाम बदल के क्या होता है? कोस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा का नाम क्या होता है? साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा। और कोट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा। और sec 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? sec थीटा। इनके नाम बदलते हैं। साइन का नाम बदलता है कोस में, कोस का साइन में, tan का कोट में, कोट का tan में, sec का कोसेक में, कोसेक का sec में। देखो इसको फिर आगे बढ़ेंगे अपन, है ना। हाँ जी भाई देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो 8.3 के ये चार पार्ट है जिनको इवैल्यूएट करना है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। ये दोनों सेम है। एक बता दूंगा एक अपने आप करना है। ये दोनों सेम है। एक बता दूंगा एक अपने आप करना। यहाँ देखो इनके रूल्स क्या होते हैं। या आपको जो जितने भी पार्ट दिखाई दे रहे हैं ना, इनमें से आप किसी एक का नाम बदलेंगे। क्या करेंगे? किसी एक का नाम बदलेंगे, एक को नहीं बदलेंगे। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर ऊपर पहला पार्ट है साइन 18/cos 72। खास बात हमें कैसे पता पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ही है। तो ध्यान दे देखो इन दोनों एंगल को। अगर मैं इन दोनों एंगल को टोटल करता हूँ किसी को 18 और 72 को क्या आता है? 90। इन सारी पार्ट में देखो 90, इनमें देखो 90, इनमें देखो 90। इन दोनों एंगल को जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है। इससे हमें स्ट्राइक होगा कि दीज आर द क्वेश्चन फ्रॉम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब हमें एक बदलना है दोनों में से। तो साइन 18 को बदलेंगे। हमने साइन को तो लिखा u क्यू। अब हम इसका निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। वो कैसे? 90 में से कितना माइनस करूंगा मैं? 70 डिग्री। कितना माइनस करूंगा? क्योंकि 18 डिग्री का मतलब है 90 में से 72 माइनस करूंगा 18 आएगा। ये आपस में दिए हुए हैं, आपको आपस में दिए हुए हैं। और नीचे वाला आप एज इट इज लिख दो। cos 72 को आप क्या लिख दो? एज इट इज। अब आप देखो ये किससे मैच हो रहा है। ये आपके लिए 6 फॉर्मूला किस वाले से मैच हो रहा है? इससे, 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 इससे। तो किससे मैच हो रहा है? इससे। इसको फील करो क्या बोल रहा है? साइन। यहाँ भी बोल रहा है साइन। फील करो देखो 90, यहाँ भी देखो महसूस करो 90 है। माइनस, यहाँ भी देखो माइनस है। यहाँ थीटा, और प्यारे बच्चों यहाँ थीटा की जगह कौन आ गया? 72। तो इसका मतलब है ये थीटा और 72 में कोई अंतर नहीं है। 72 ही थीटा और थीटा ही 72 है। तो क्या नाम लिख देंगे इसका? cos थीटा। तो यहाँ नीचे क्या नाम लिख देंगे इसकी जगह? cos थीटा। लेकिन थीटा कौन है? 72 कौन है? 72 72 तो यहाँ 72 आ जाएगा। और अपोन में क्या है? cos 72 अपोन में है ना, तो ये और ये आपस में कट जाएगा और आंसर कितना आएगा? 1। क्या आएगा? 1। तो ये आप अपने आप कर लोगे आप? पक्का? क्लियर? बात समझ में आ गई? कोई डाउट? वेट करो, थर्ड पार्ट देखो सब, फिर फोर्थ आप अपने आप कर लेना। देखो यहाँ 48 और ये 48 और 42 टोटल कितना हो रहा है? 90। किसी एक का नाम बदलना है, एक का नाम नहीं बदलना है। तो मैंने लिखा cos, और मैं 48 को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में लिखूंगा तो लिखूंगा 90 माइनस 42। क्या लिखूंगा?
क्योंकि 90 में से 42 को माइनस करूंगा तो 48 आता है और माइनस का साइन 42 एज इट इज। अब देखो ये किससे मैच हो रहा है, ये बिल्कुल मैच हो रहा है इससे। देखो cos की जगह cos, 90 की जगह 90, माइनस की जगह माइनस, और प्यारे बच्चों थीटा की जगह कौन आ गया 42। तो इस 42 और थीटा में कोई अंतर नहीं है, तो क्या नाम लिखेंगे साइन थीटा। तो इसका क्या नाम लिखेंगे साइन थीटा। लेकिन थीटा की जगह क्या लिखना है 42 और माइनस का साइन 42। जब सेम वैल्यूज को आपस में माइनस करा जाता है तो आंसर कितना आता है 0। यहाँ डिवाइड है इसलिए 1 आया है और यहाँ क्या है माइनस। नहीं तो बावली पूछे कई सारे इसको भी तो काटते हैं तो 0 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं 0। ये डिवाइड है, डिवाइड पे 1 आएगा तब सेम वैल्यू को सेम से डिवाइड करते हैं तब 1 आता है, और जब सेम वैल्यू को सेम से माइनस करता है तो प्यारे बच्चों क्या आता है 0। तो आप फोर्थ पार्ट कर लेंगे अपने आप डन। तो रेस्ट पार्ट करो फटाफट से कॉपी करके पूरा। हाँ जी, तो भाई सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ 8.3। अब थोड़ा प्रूव भी करना है, टू प्रूव दैट दिस इनटू दिस इनटू दिस इनटू दिस बराबर 1, और सेकंड पार्ट है दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस बराबर 0। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से इस वाले पार्ट में देखो, आप सारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले कैसे पता पड़ेंगे। 48 का पेयर देखो किससे बनेगा 42 से, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पे 90 आता है, और 23 का पेयर बनेगा 67 से, इनको जोड़ने पर 90 आता है। तो पहले इनको पेयर फॉर्म में लिखो, पेयर फॉर्म में लिखने के बाद आपका काम इजीली हो जाएगा। तो 10 48 10 42 देन 10 23 और देन 10 67। क्लियर। बराबर में लाना है बल, तो ये मैंने एलएचएस वाला काम कर दिया है। क्लियर। अब ये 90 का पेयर है ना, ये भी 90 का पेयर है, तो इन दोनों में से प्यारे बच्चों किसी एक का नाम बदलेंगे और इन दोनों में से किसी एक का नाम बदलेंगे। तो मैं बात बदल रहा हूँ 48 को, और क्या लिख दूंगा 90 माइनस 42। ठीक है। आगे वाला 42 एज इट इज डन। फिर नेक्स्ट 23 को चेंज कर दो और क्या लिख दो 90 माइनस 67 और 10 67 आपका एज इट इज। क्लियर। अब ये मैच करो, देखो यहां से मैच होएगा 10 10 90 90 माइनस माइनस और थीटा और थीटा, थीटा आपका क्या है 42, तो यहाँ लिख रहा है कोट थीटा, तो आप क्या लिख दोगे कोट 42। क्या लिख दोगे कोट 42 और ये tan 42। फिर इसके बाद बात करो सेम इधर भी तो बनेगा ना कोट 67। अब अच्छा जी 4, तो ये लो 42 डन। ये देखो tan 90 माइनस थीटा, ये भी तो यही है, क्या बनेगा कोट थीटा, मतलब ये क्या बनेगा कोट 67 डन। और इधर बात करो ये tan 67। और प्यारे बच्चों फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास मैंने आपको बताया था कि tan और कोट एक दूसरे की क्या होते हैं रेसिप्रोकल। तो आप इस कोट की जगह क्या लिख सकते हो 1/10। क्या लिख सकते हो 1/10, या tan की जगह क्या लिख सकते हो 1/कोट, तो आप इसकी जगह लिख दो 1/10। क्या लिख दो 1/10 थीटा, और थीटा आपका कितना है 42, ये tan 42 एज इट इज। इनके बीच में कहीं कोई साइन नहीं है, तो प्यारे बच्चों या तो डॉट लगा दो, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, या फिर मल्टीप्लाई लगा दो। ऐसे इस कोट 67 को लिख दो 1/10 67। क्लियर। और ये 10 67 एज इट इज। देखो ये इससे कटा एक बार, ये कटा एक बार, ये कटा एक बार, ये कटा एक बार, और सारे एक को एक से मल्टीप्लाई कर लो कितना आएगा, और अपॉन में भी एक है तो आपको ऊपर भी एक नीचे भी एक, 1/1 कितना आएगा 1, क्या आएगा 1, फाइनली कितना आया 1, और 1 आपका कौन आ गया RHS। क्या आ गया RHS। सो देयरफॉर LHS किसके बराबर हो गया RHS। तो ये हो गया हेंस प्रूफ। ये पार्ट अपने आप करो। इस पार्ट को देखो कैसे करना है सुनो। या तो दोनों तरफ के 38 बदल दो, क्या बदल दो 38, दोनों तरफ के आप तो 38 बदल दो, वैसे बहुत तरीके से हो जाएगा ये। या तो ये दोनों बदल दो, इसको मत बदलो बिल्कुल भी, या तो ये दोनों ही बदल दो ना, इसको मत बदलो, तो भी आपका सोल्व हो जाएगा। आंसर आएगा आपका 0। क्या आएगा 0। या दोनों तरफ के आप तो ऐसे करो दोनों तरफ के 38 बदल दो, क्या बदल दो, और इधर वाला आंसर सेम आएगा माइनस इधर वाला आंसर सेम आएगा, और वो कट के क्या जाएगा 0। क्लियर। चलो करो। लो भाई देखो इधर, थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, तीनों का पैटर्न एक ही है। थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का पैटर्न एक ही है, और थर्ड क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है कि ये दोनों बराबर है। ये दोनों क्या है बराबर है। और साथ में आपने इसमें थर्ड क्वेश्चन में आपको ये कहा है कि 2a जो है ना 2a वो एक एक्यूट एंगल है। 2a एक्यूट एंगल का मतलब है 90 डिग्री से छोटा होगा, और आपको एंगल a की वैल्यू निकालनी है। अब मेरी बात सुनो, इसमें उसमें कोई भेद नहीं है,
इन तीनों का एक ही तरीका है, और वो क्या तरीका है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बराबर में है। कैसे है? बराबर में है, लेकिन अलग अलग है। बीच में कौन सा साइन है? इक्वल, लेकिन क्या है? अलग अलग। तो इनका नाम एक करो, इनका नाम एक करो, मतलब या तो दोनों तरफ कोट बनाओ या दोनों तरफ क्या बनाओ? tan। ऐसे यहाँ ये tan ए बराबर क्या दे रखा है? tan b। tan ए बराबर tan b है, कुछ और है? एक मिनट रुको, नहीं कोट भी है भाई। सवाल नंबर 4 में tan ए बराबर क्या दे रखा है? कोट भी दे रखा है। तो नाम एक जैसे करो, क्या करो? नाम एक जैसे करो। ऐसे यहाँ पर भी देखो नाम एक जैसे करने हैं, तो एक बता रहा हूँ मैं, फिर आप रेस्ट ट्राई करना, ठीक है? देखो इधर मैं क्या कर रहा हूँ? tan का नाम बदल रहा हूँ। अब तुम्हारे मन में आ रहा है कोट का भी बदल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एंगल जो दे रखा है ना थीटा, वो एक इक्वेशन फॉर्म में दे रखा है। ये इक्वेशन की तरह ही हो गया ना a-18, तो यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। मैं तो कर दूंगा, तुम्हारे लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो अपन ज्यादा अच्छा है कि इजी वाले पार्ट को पकड़े, इसको पकड़े, इजी वाले पार्ट। आप कितने भी अच्छे हो, लेकिन आपके पास ऑप्शन हो ना दो क्वेश्चन के बीच में, एक इजी और एक थोड़ा सा टफ हो, तो वो भी इजी। काहे के लिए अपन टफ को एक्सपेरिमेंट करें? समझ में बात? फालतू गलती हो जाएगी। यहाँ पर वही वाली बात है, तो आप इसके साथ में जाओ, किस में जाओ? इसके साथ में। अरे मुझे इसको लिखना है कोट, कैसे लिखना है? कोट। इधर देखो ये tan अगर ऐसा देता है तो अपन उसको ऐसे लिख सकते हैं कोट में। यहाँ मेरा थीटा कौन है? 2a। कौन है? 2a। तो यहाँ पर थीटा की जगह क्या जाएगा? 2a। यहाँ पर मेरा थीटा कौन है? 2a। क्या है? 2a। तो यहाँ थीटा की जगह कितना जाएगा? 2a। तो मैं इस tan 2a की जगह ये लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? कोट 90 माइनस 2a और बराबर कोट a-18। क्लियर? ये कोट से कोट तो हो गया आपका कैंसिल, खत्म बात। ये तो आपके गए, बचा कौन? 90 माइनस 2a किसके बराबर आ गया? a-18 की। किसके बराबर आ गया? a-18 की। अब देखो यहाँ पर 2a देखेगा a को, अरे यार तू उधर क्या कर रहा है, तू गलत जगह है, तू मेरी तरफ आ। 90 देखेगा 18 को, तो 18 इसको बाद देगा, तू मेरी जगह। मेरे पास है कलेक्शन ऑफ लाइक टर्म्स, ठीक है? तो माइनस का 2a यहीं पर ही लिख दो, प्लस का a इधर आके माइनस का a हो जाएगा, माइनस 18 यहीं लिख दो, और प्लस का 90 वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 90। इन दोनों को ऐड करने पर कितना आएगा? माइनस का 3। ये दोनों साइन माइनस के, और इन दोनों को ऐड करने पर आएगा माइनस का 108। माइनस के साइन जुड़ जाते हैं, साइन माइनस का रहता है, और इनटू में अगर माइनस इनटू माइनस करो तो क्या हो जाता है? प्लस। ये माइनस से माइनस हो गया। अब a बराबर कितना रह गया? 108/3। 3 से काटो, उसके ऊपर कितनी बार कटेगा? 36 बार। तो फाइनली a कितना आ गया आपका? 36 डिग्री आ गया ये आपका। क्लियर? बात समझ में आ गई? अब ऐसे आप, अगर मैं आपको बोलूं कि इन दोनों में से आपको किसी एक नाम को बदलना है, देखो ये तो गिवन है सवाल नंबर 4 में, और a + b बराबर 90 प्रूफ करना है। अब आप दोनों ही इजी है, दोनों ही इजी है, किसको बदल सकते हो ना? किसको बदलना चाहोगे बोलो? तो tan की जगह क्या लिखोगे? उधर से देखो क्या लिखोगे? cot 90 माइनस a कर लोगे। फिर उसके बाद इधर बताओ, इधर किसको बदलोगे? ये बदलोगे कि ये बदलोगे? ये क्या बदलोगे इसको? देखो कहां पर है सही गिरा। अब बताओ क्या बदलोगे? कोसेक 90 माइनस 4a करो। चलो कंप्लीट करो। दोस्त आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाओ। नेक्स्ट इस पर क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 6 की। ये इंपॉर्टेंट है भैया, क्वेश्चन है ना? हां सर प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज सुनो सवाल की क्या है। लैंग्वेज में देखो क्या बोल रही है कि आपके पास ए बी सी इंटीरियर एंगल है। तीनों ही एंगल को उसने बोला इंटीरियर एंगल। उसने कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं करा है कि ए 90 डिग्री का है, कि बी 90 डिग्री का है, कि सी 90 डिग्री का है। नॉर्मल बात करी उसने। फिर उसने क्या कहा है? देन प्रूव दैट कि sin b + c/2 बराबर कितना होगा? cos of a/2। तो देखो अगर मैं बात करूं इसके सॉल्यूशन की, और सॉल्यूशन में हम करेंगे क्या? लेफ्ट हैंड साइड तो लेंगे और राइट हैंड साइड लेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है? sin of b + c/2। चलो देखो उसने बोला एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल है, तो मैंने एक नॉर्मल ट्रायंगल बनाया। देखो मैंने अब कहीं पर भी यहाँ पर 90 डिग्री मेंशन नहीं करा है, उसने भी आपको स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इंटीरियर एंगल है, तो नॉर्मल ट्रायंगल है। तो हमें एक प्रॉपर्टी पता है जिसको हम बोलते हैं एएसपी। क्या बोलते हैं? क्या होती है फुल फॉर्म? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। वो कहती है कि ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180। कितना होता है? 180। और रीजन क्या है इसका? एएसपी, मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब आप सवाल के अकॉर्डिंग चलो।
जैसा ये चाहता है वैसा आप करते जाओ। ये चाहता है b प्लस सी, तो ये तो आपके पास ये रहा b प्लस सी। इस b प्लस सी को तो यूं की यूं मान लो, इस b प्लस सी को तो यूं की यूं मान दो। बराबर में क्या रह गया 180, और ये जो प्लस का a था उसको उधर ले आके क्या लिख दो माइनस का a। क्लियर? इसने b प्लस सी मांगा था, मैंने ढूंढ लिया। ये b प्लस सी की वैल्यू यहाँ रख दो LHS में, तो साइन की जगह तो लिखो आप साइन, b प्लस सी की जगह लिखो आप 180 माइनस a और डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई दिक्कत? डन। अब इस 2 से 180 को नहीं काटना है। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस बात है आपने सीखा है भाई डायपर पहना उस दिन से क्या सीखा है कि जो दिखे 2 की टेबल में आता हो तो काट दो, लेकिन ये भी तो देखना है कि कटने के नियम कायदे भी फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। भाई कटे तो सही ये तो तय है, लेकिन डायरेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि कॉमन नहीं आएगा दोनों में से। यहाँ पे तो 2 कॉमन मिल जाएगा लेकिन एक के अंदर 2 नहीं है तो कॉमन नहीं आएगा। इसलिए आप क्या करो, इस 2 को दोनों के नीचे अलग अलग लिख दो, मतलब ऐसे कर दो। इसको बोलते हैं एलसीएम फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। किसमें कन्वर्ट कर दो? एलसीएम फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। 180 के नीचे अलग लिख दो, a के नीचे अलग लिख दो। 2 से कटा 1 बार, 2 से कटा 90 बार, तो ये आपके पास फॉर्मेट बनता है sin 90 माइनस a/2। और वो रहा चार्ट sin 90 माइनस थीटा, और माइनस के बाद मेरा थीटा क्या है a/2, तो मैंने क्या लिख दिया cos थीटा। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा cos a/2, क्या लिख दूंगा cos a/2। और ये कौन आ गया मेरा RHS, कौन आ गया RHS। सो देयरफॉर क्या लिख देंगे आप LHS इक्वल टू RHS और होप सो क्लियर? ठीक है ना? तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भाई, कर लो इसको नोट डाउन। देखो भाई लास्ट क्वेश्चन देख लो, आपकी फाइनली एक्सरसाइज पूरी होएगी। सवाल में बता कुछ खास नहीं है, लेकिन कुछ नॉर्मल सी बातें बता देता हूँ। ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट भी नहीं है एग्जाम के लिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोल रहा है एक्सप्रेस sin 67 प्लस cos 75 इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और एंगल्स बिटवीन 0 to 45 डिग्री। मतलब आपको क्या करना है, इन दोनों एंगल को इस तरह से दोबारा से लिखना है कि इनकी जो वैल्यू है ना एंगल थीटा की, वो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में आ जाए। अब देखो पहली बात, अभी तक के सवालों में कॉमन खास बात थी 5 सवाल तक दोनों एंगल का टोटल 90 डिग्री हो रहा था। यहाँ वो बात नहीं, हमने 5 सवाल तक एक को बदला, एक को नहीं बदला, हमने किया ना, यहाँ नहीं बदला। इसलिए उसने क्या बोला है, इन एंगल को दोबारा लिखो और जो एंगल 67 और 75 है ना, इनको ऐसे बदलो कि ये एंगल 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में आ जाए। तो देखो कैसे बदले जाएंगे। बात करते हैं 67 को, मैंने साइन लिखा। 67 का मतलब है मैं 90 में से अगर मैंने कभी 23 माइनस किया होगा ना, कितना माइनस किया होगा 23, तो 67 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? देखो 10 में 3 गया 7 और यहाँ कितना रह गया 8, 8 में 6 प्लस cos 75 डिग्री की बात करो तो मैंने 90 में से कभी क्या माइनस करा होगा 15 डिग्री, तो 75 डिग्री आया होगा। अब इसको देखो, ये आपको प्रीटेंड कराएगा ये वाली फीलिंग, इस वाले में और उस वाले में कोई अंतर नहीं है। और इनको क्या लिख देते हैं cos थीटा, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे cos 20 डिग्री। ऐसे देखो इस वाले को और इस वाले को ये भी एक जैसी फीलिंग करवा रहे हैं, ये भी एक जगह प्रीटेंड हो रहे हैं ना, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। तो अपन क्या नाम लिख देंगे sin थीटा, तो यहाँ इसका नाम क्या हो जाएगा sin 15 डिग्री। और उसने कहा था कि साहब आप 0 डिग्री से 45 डिग्री में बदल दो, तो लो साहब हमने बदल दिया 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में। 0 डिग्री से छोटा नहीं है और 0 डिग्री से छोटा नहीं है और 45 डिग्री से बड़ा नहीं है। ठीक है ना? इसी के साथ आपकी पॉइंट 3 ओवर डन। इसको लिखो आप फटाफट से। लो भाई देखो इधर एक्सप्रेशन देख लो। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, फाइंड इट। sin थीटा है, देन sec 90 माइनस थीटा, बाकी कुछ नहीं है, थीटा की कोई वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है। अब करते क्या है, देखो ये sin थीटा तो एज इट इज, ये तो एज इट इज लिख दो। ऑब्वियस बात है जो हमने पढ़ा है वो तो हमारे काम में आएगा ही आएगा। तो ये हमने पढ़ा है और ये हमने कहाँ पढ़ा है, तो ये रहा, इसको हम क्या लिख देते हैं cosec थीटा, तो आप इसकी जगह लिख दो cosec थीटा। डन। आई होप सो इतना समझ में आ गया होगा। और आपको बिल्कुल फर्स्ट डे क्लास मेरा फर्स्ट लेक्चर देख लेना इस वीडियो इसमें चैप्टर 8 का, उसमें मैंने बताया था कि cosec थीटा की वैल्यू 1/sin थीटा होती है। sin थीटा तो यूं की
और बीच में कोई साइन नहीं है, तो प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई है तो उसकी जगह आप डॉट लगा दो। ये डेसिमल नहीं है, यहाँ डॉट मल्टीप्लाई का काम कर रहा है। और कोसेक की जगह क्या लिख दो 1/sin थीटा। ये गया कितनी बार आ गया 1 और 1 को 1 से इंटू करना है कितना आएगा। होप सो समझ में आ गया। डन। क्लियर। इसको अपन बाद में देखेंगे, पहले ये देखते हैं। वैसे वो भी कोई खास नहीं है, ये देखते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ इस वैल्यू निकालनी है, पहले समझ लो बाद में लिख लेना। ये दे रखा है, अगर मान लो आपको अपने आप करना हो ये सवाल, ठीक है ना, मेरे पास cos प्लस sec मुझे निकालना है और cos थीटा की वैल्यू दे रखी है 1/2। आपको अपने आप से करना है, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप क्या सोचोगे? वैल्यू। हाँ बिल्कुल, क्या कौन सी वैल्यू पुट करोगे? cos थीटा की वैल्यू। कहाँ पुट करोगे? यहाँ पर। अब आप sec थीटा के लिए इंतजार करोगे, ठीक है ना। या तो आपका दिमाग चलता होगा तो आपका काम जल्दी हो जाएगा, और नहीं चलता होगा तो देखो आप क्या सोचोगे। ऑब्वियस बात है, तो कॉमन सी बात है, आपके पास 1/2 है तो आपने वेरी फर्स्ट डे पढ़ा था b/h, और आप परपेंडिकुलर निकाल लेते थे। क्या निकाल लेते थे? परपेंडिकुलर निकाल देते ना। और फिर sec थीटा क्या होता है आपका? h/b होता है कि नहीं होता? अपन जैसे मान लो सीधे कोई और होता, लेकिन आप मेरी बात सुनो, जब cos और sec साथ में हो ना और एक की वैल्यू दे रखी तो आपकी लॉटरी निकल गई। इसकी तो वैल्यू आपने कितनी रख दी? लेकिन प्यारे बच्चों ये होता है 1/cos। तो हमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, cos की वैल्यू तो है ना हमारे पास, कितनी है 1/2। तो 1/2 प्लस 1 और नीचे रख दो 1/2। तो नीचे वाला फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? उल्टा। अरे होएगा कि नहीं होएगा? तो ये आपका 1/2 तो यूं क्यों प्लस ये नीचे वाला फ्रैक्शन ऊपर चला जाएगा 2/1, ऊपर जाएगा, ऊपर 1 भी है तो 1 into 2/1, तो कितना हो जाएगा 2/1। कितना हो जाएगा 2/1। एलसीएम कितना ले लो 2। क्लियर? समझ गए? अलग अलग है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, क्या आंसर आ गया 5। डन। क्लियर? बात समझ में आ गई? अगर इसकी जगह कोई और होता तो फिर हम यही करते, जैसे मान लो इसकी जगह 10 होता तो हमारे पास b और h है, पाइथागोरस लगा के हम क्या निकालते? परपेंडिकुलर। फिर हम tan थीटा की जगह क्या रखते थे? p/b। रखते कि नहीं रखते? तब हम वैसे कर लेते। तो थोड़ा अपना IQ मतलब चालू रखो, याद रखो, ये सिर्फ आंखों का भ्रम है आपका और ये निकालना है, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक, एक तो क्या आ गई ट्रिग्नोमेट्री। दूसरी बात, ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ ये और आफत दे दी है वेरिएबल में वैल्यू। और वैसे ट्रिग्नोमेट्री नहीं होती, ऊपर से वेरिएबल और ठोक दिए, ठीक है ना। तो ऐसे सवाल दिखाने के लिए अजीब से होते हैं, सबसे इजी यही होते हैं। करना है क्या है? साइन थीटा को तो बदल नहीं सकते हो, लेकिन आपने ये तो पढ़ रखा है कि cos थीटा को बदल सकते हैं, इसको cos बना सकते हैं। cos थीटा sec थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? cos का होता है ना, cosec का नहीं, cos का। तो आप इस sec थीटा की जगह क्या लिख सकते हो? 1/cos थीटा लिख सकते हो। या फिर मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, यही क्यों लिखूं, मैं ये भी तो लिख सकता हूँ जो तुम कह रहे हो कि sec थीटा की वैल्यू तो सर ये होती है। अरे होती है कि नहीं होती? होती है नहीं है। और sec थीटा की वैल्यू कितनी है? y है, तो y बराबर कितना हुआ 1/cos थीटा, ठीक है ना। अपॉन 1 लगाओ, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा y cos थीटा बराबर 1 और cos थीटा कितना जाएगा 1/y, ठीक है ना, 1/y। अब मैंने तुम्हें इतनी लंबी कहानी बनाई, बताई कि नहीं बताई? अब इसको छोड़, ये बात समझ में आ गई ना। अब इसको छोटे तरीके से समझो, इसको छोटे तरीके से समझो। हमारे पास फॉर्मूला होता है cos थीटा बराबर 1/sec थीटा भी होता है कि नहीं होता? होता है। तो ये 1/y हम यूं करेंगे ना, हम इतना लंबा प्रोसेस क्यों करेंगे? अरे cos का मतलब भी तो 1/sec होता है और sec की वैल्यू y है, तो मैंने cos थीटा बराबर कितना निकाल दिया 1/y। निकालना क्या है cot? अरे निकालना क्या है cot थीटा, तो मैंने लिखा cot थीटा। और फॉर्मूला क्या होता है उसका? cos/sin। अरे होता है कि नहीं होता? cos की वैल्यू कितनी है 1/y, sin की वैल्यू कितनी है x, तो x है तो उसको क्या लिख दो x/1। क्या लिख दो? तो फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन, नीचे वाला फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। तो आपका आंसर 1 into 1 1 और x को y से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा xy। क्लियर? आ गया होगा समझ में? तो चलो आप लिख लो उसको। फाइनली आज की क्लास ओवर, फिर अपन कल मिलते हैं अगली क्लास के साथ।